हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम तसल्ली से हर एक एक्सरसाइज एक एक करके डिस्कस कर देंगे। अब हमें पता है कि आप लोगों को इसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है कि एक्सरसाइजेस हमारी कब डिस्कस होंगी। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि जो रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं बहुत सारे हैं एक लाइन से। आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन कौन से हैं। तीनों हो गया तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, लेकिन अभी वो फिलहाल इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए नहीं बोल रहा। ही इज आस्किंग सेपरेटली अबाउट टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। इन तीनों में से कोई है कि नहीं है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर इज सेट ये दिया गया है 1 2 3 अप टिल 13 14, नेचुरल नंबर्स 14 तक लिए गए और इसमें इसी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। तो चलिए रिलेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। आर रिलेशन आर इज x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन कहां से उठानी है? यहां से। तो हम क्या करते हैं, गिवन 3x - y इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। एलिमेंट कौन सा बना? 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर आया। x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6, 1, 6 ऑर्डर्ड पेयर आया। x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9, सॉरी ये 2, 6 आया, 3, 9 ऑर्डर्ड पेयर आया and x is equal to 4 implies y is equal to 12, 4, 12 ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने x को अगर 5 पुट कर दिया तो y 15 आएगा और इस सेट के बाहर चला जाएगा। रिलेशन a to a डिफाइंड है तो x भी इसी से उठाना है, y भी इसी में मिलना चाहिए। तो y हमें 3 मिला, 6 मिनिमम वैल्यू x की पुट करी, y 3 मिला। सेकेंड एक एक करके हम सारी वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू 3, 6, 9, 12। अगर हमने x को 4 से ज्यादा पुट कर दिया, तो ये जो रिलेशन है ना, y की वैल्यू इस सेट के बाहर चली जाएगी, जो कि ये नहीं कर सकते। हम अपना फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट कोडोमेन सेट के बाहर हम वैल्यूज नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब रिलेशन R इज व्हाट? ये इनऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है 1, 3, 2, 6 एंड 3, 9, 4, 12। ठीक। अब आते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 1, 1 इसमें नहीं है। अगर इस A to A रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टिल 14, 14 हर एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें आना चाहिए। इसमें तो एक भी नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिंस 1, 3 इज देयर तो 3, 1 इज शुड ऑल्सो बी देयर फॉर सिमेट्रिक। पहले ऑर्डर्ड पेयर में ही 1, 3 बिलोंग्स टू R बट 3, 1 does not belongs to R. This implies that R is not symmetric. ठीक है, R सिमेट्रिक नहीं है। रीजन लिखना जरूरी है। अब हम आते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए। इसमें देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी, बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ये अगर हुआ तो AC भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू R, 1, 3 R को बिलोंग कर रहा है, 3, 9 बिलोंग्स टू R बट 1, 3 है, 3, 9 है तो 1, 9 भी होना चाहिए पर इसमें नहीं है। 1, 9 नहीं है, मींस देयरफॉर R इज नॉट क्या? ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो इसमें ना तो आपका फंक्शन रिफ्लेक्सिव निकला, ना आपका फंक्शन सिमेट्रिक निकला, ना ट्रांजिटिव निकला। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हमने फ्रेम छोड़ दिया है। चलिए अब थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला है रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन डिफाइन किया गया आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको रोस्टर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप केवल रीजनिंग देके आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमने इसलिए छोड़ दिया कि एग्जैक्टली फर्स्ट के जैसा सेम है। आप उसका सेट लिख लीजिएगा, 1 to 4 तक के सारे एलिमेंट से आप 1 + 5 6 1 6 2 7 3 8 एंड 4 लेस देन, तो बस इतने पे ही खत्म हो जाएगा। तो 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 3 बिलोंग नहीं, तो और 1 1 1 2 1 6 है, 1 6 है तो 6 1 नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एग्जैक्टली फर्स्ट वाली की तरह करना है। सेकंड थर्ड वाले को देखिए, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कहेंगे कि सिंस एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, हमें पता है कि हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है। देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट दिस a। किसी भी इससे आप एक एलिमेंट उठाइए, 1 कॉमा 1 इसको बिलोंग कर, a कॉमा a इसको बिलोंग कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 इज डिविजिबल बाई 6, 5 इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6 4 कॉमा 4 3 कॉमा 3 सब के सब इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम ये कहेंगे कि if यहीं से ले लेते हैं, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 2 is true, but 2 is not divisible by 4। कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई ये तो नहीं कह रहा कि सर 2 भी 4 से डिविजिबल होता है। 2/4 क्या आ जाएगा? हाफ, फ्रैक्शन आ जाएगा। हमें इंटीजर्स चाहिए, डिविजिबिलिटी पता है ना इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में हम आंसर्स नहीं देते डिवाइड करते टाइम। तो विच इंप्लाइज दैट 4 कॉमा 2 सॉरी 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू R बट 4 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore it is not symmetric। एक एग्जाम्पल काफी होता है किसी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए, हम बार बार बोलते हैं। अब आते हैं फॉर ट्रांजिटिव। if a comma b belongs to R, this implies that b is divisible by a, and b comma c belongs to R, this implies that c is divisible by b, this implies that c is also divisible by a, therefore a comma c belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। तो इस केस में आपका R रिफ्लेक्सिव निकला, सिमेट्रिक नहीं निकला, ट्रांजिटिव निकल गया। अब इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि हमने ये कैसे लिख दिया। सपोज करिए हमने ये कहा, इसमें तो से 2 to the 4 to the 8 1 ही लेते हैं। 1 is 1 कॉमा 2 लिखा हमने, तो 2 is divisible by 1, अग्रीड। ये R को बिलोंग किया। 2 कॉमा 4 ये भी R को बिलोंग किया। क्यों? क्योंकि 2 4 से डिविजिबल है,
सॉरी 4 2 से डिविजिबल है, तो क्या 1 2 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। मतलब किसी नंबर को आपने कहा कि हमने ये कहा कि अब देखिए इसमें सेट बड़ा नहीं है तो हम इसमें 30 नंबर्स ढूंढ नहीं सकते, 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ले रहे हैं तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल 4 और 4 का नेक्स्ट मल्टीपल 8 होगा, लेकिन इसमें 8 है नहीं। लेकिन समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने कहा कि 4 is divisible by 2 and 8 is divisible by 4, तो क्या 2 8 2 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, 4 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी इसको डिवाइड कर देगा ना। तो सेम लॉजिक से हम ये कहेंगे कि अगर ए बी को का डिवाइजर है, बी सी का डिवाइजर है, तो ए भी सी का डिवाइजर हो जाएगा। इसका मतलब दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि आर अन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई आपका एक इंटीजर होगा, तो ये आपका रिलेशन जो है ये हम कहेंगे कि ये रिलेशन से डिफाइन किया गया। आपको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा आपका। फॉर let x belongs to z, x minus x is equal to what? 0 and 0 belongs to what? 0 एक इंटीजर है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई x minus x हमेशा 0 आएगा, तो ये एक इंटीजर होगा। इसका मतलब x, x belongs to what? R. This implies that R is reflexive. R एक reflexive relation हो गया। Second, let x, y belongs to z, x minus y अगर ये दोनों इंटीजर हैं इज इक्वल टू इंटीजर इज इक्वल टू से i, हम लिख लिए i is an integer which implies that y minus x will be equal to minus i. If I is an integer, this implies that minus i is also an integer. 2 अगर इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर होगा, -2 इंटीजर है तो माइनस ऑफ -2 +2 भी इंटीजर होगा, which implies that x, y belongs to R implies that y, x also belongs to R. Therefore R is symmetric. R कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट a, b belongs to R, b, c belongs to R। देखिए हर सब में आपको रीजन यही लिखना है ऐसे ही, तो दिस इंप्लाइज दैट, या एक एक करके लिखते हैं, a, b belongs to R, दिस इंप्लाइज दैट a minus b is an integer। फिर b, c belongs to R, this implies that b minus c is b minus c is an integer। अब a माइनस, इन दोनों को माइनस करें, a माइनस b माइनस c। सो इफ a minus b is an integer, b minus c is an integer, this implies that a minus c is also an integer, which implies that ac also belongs to R, therefore R is transitive। अब कहेंगे कि ये कैसे लिखा गया, तो लिखने के लिए देखिए बच्चों ऐसा है कि 2 minus 3 1, 3 minus 5 2, सॉरी -2, -1 -2, तो 2 minus 3 अगर इंटीजर है तो ये दोनों इंटीजर होंगे, डिफरेंस इंटीजर, ये दोनों इंटीजर होंगे तो डिफरेंस इंटीजर, तो इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही आना चाहिए। क्यों? 2 minus 5 is what?
ठीक, ये इंटीजर ही आएगा, इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है। तो अगर इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर आया मतलब ये दोनों इंटीजर थे, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आया मतलब ये दोनों इंटीजर थे, तो कोई भी इसमें से चार में से दो उठा लीजिए, कोई भी दो का डिफरेंस इंटीजर आ जाएगा, तो इसकी तो बात केवल एक ही दो ही की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। जो फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, कौन सा है ये फोर्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एक टाउन, एक लोकेलिटी में आपके टोटल कुछ बंदे रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको काफी हंसी आ रही है, करेंगे तो आप लोगों को भी हंसी आएगी कि भाई क्या वाहियात सा क्वेश्चन है, बट स्टिल अ क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन। ये है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आपको मतलब चीजों से, आसपास की चीजों से रिलेट करेगा तो ये समझने में आसानी आएगी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते क्या हैं। लेकिन क्वेश्चन है बड़ा मजेदार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शहर है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ बंदे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। अब उनके बीच में हमने सर्टेन रिलेशंस डिफाइन किए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ए, पहला रिलेशन ये कह रहा है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो एक ही जगह काम करते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r बिकॉज अब मैं अपनी ही जगह पे तो काम करूंगा ही, मतलब मैंने कहा कि मैं और मेरा दोस्त एक जगह पे काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब मैं खुद से रिलेट हो जाऊं, तो मैं तो अपनी जगह पे काम कर रहा हूं ना। तो मी एंड माई सेल्फ आर वर्किंग एट पर्टिकुलर ऑफिस, मी एंड माई सेल्फ आर वर्किंग एट अ पर्टिकुलर ऑफिस, मतलब हर एक आदमी अपने आप से रिलेट कर गया एज फार एज ऑफिस इज कंसर्न। तो एक ही ऑफिस पे वो बंदा खुद काम कर रहा है, रिलेट कर गया, बिकॉज एक्स वर्क्स एट a place means x works at that place. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, therefore रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव। x comma y belongs to R means x and y work at same place। x और y दोनों सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। दिस implies that y and x also work at same place। समझने वाली बात है कि अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए बोला गया कि राहुल और सोनू एक जगह काम कर रहे हैं, तो सोनू और राहुल भी तो वहीं काम करेंगे ना, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। वर्क्स एट सेम प्लेस विच इंप्लाइज दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट x and y work at same place and y and z work at same place। मतलब हमने ये कहा कि राहुल, सोनू और गुड्डू ये तीन बंदे हैं। राहुल सोनू एक जगह काम करते हैं, सोनू गुड्डू एक जगह काम करते हैं। तो अब ये बताओ क्या पॉसिबल है कि राहुल और गुड्डू अलग अलग जगह काम कर रहे हो? नॉट पॉसिबल। इट मींस इन तीनों को एक ही जगह काम करना पड़ेगा। तो अगर x y से रिलेट किया, y z से रिलेट किया, तो x को भी z से रिलेट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट x एंड z ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस which implies that x comma z belongs to R, therefore R is also
ट्रांजिटिव। तो जो पहला रिलेशन है वो कौन कौन सा निकला, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी निकला, ट्रांजिटिव भी निकला और सिमेट्रिक भी निकल गया। सेकेंड वाला x, y सच दैट एक्स वाई। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम इतना नहीं लिखेंगे, हम समझा देंगे कि आपको क्या लिखना है, एग्जैक्टली सेम चीज लिखनी है। x, y लिव इन सेम लोकेलिटी। अब ये बताइए, अगर हमने ये कहा कि दो बंदे हैं एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो इस लोकेलिटी में एक ही जगह पर्टिकुलर एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो मैं तो उसी मोहल्ले में रहूंगा ना, तो मैं तो अपने आप से हमेशा रिलेट कर जाऊंगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर मोहल्ले में रहने की बात हो रही है, तो इस मोहल्ले में हर बंदा अपने से रिलेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्डू और गुड्डू, ये दोनों एक फलाने मोहल्ले में रहते हैं, से ब्रिज एनक्लेव में रहते हैं। उसी तरीके से हमने ये कहा कि एक बंदा एक्स है, ये लोकेलिटी है, इसमें एक्स रह रहा है, वाई रह रहा है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि वाई एंड एक्स आर ऑल्सो लिविंग इन दिस लोकेलिटी। तो इसमें लिखना आपको यही है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी एंड हेंस वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, देयरफॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई एंड वाई ए कॉमा एक्स बोथ आर एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एंड सिमिलरली आप ट्रांजिटिव भी कर देंगे कि अगर x, y इसमें रह रहे हैं, y, z भी इसी में रह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि x, y, z रह रहे हैं, तो x, z भी इसी में रहेंगे। ठीक, तो ये फंक्शन भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। थर्ड वाला ये कह रहा है कि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक, एक्स कॉमा एक्स विल नॉट बिलोंग टू आर, एक्स कॉमा एक्स इसमें बिलोंग टू नहीं, आर नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी ही हाइट का हूं ना, मैं अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो जाऊंगा। x एंड x आर ऑफ सेम हाइट, x एंड x आर ऑफ सेम हाइट, therefore x, x does not belong to r। अब आते हैं x, y belongs to r, this implies that x is 7 सेंटीमीटर taller than y, which implies that y is क्या y भी 7 सेंटीमीटर से टॉलर होगा। x अगर y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो y x से 7 सेंटीमीटर शॉर्ट हो जाएगा, मीन्स y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, which implies that y, x इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि y, x belongs to r means y is 7 सेंटीमीटर taller than x, लेकिन है क्या एग्जैक्टली, y is 7 सेंटीमीटर shorter than x। इसका मतलब x is not a part of relation। थर्ड वाला x, y belongs to r implies x is 7 सेंटीमीटर taller than y, z दो एलिमेंट्स लीजिए, बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। यही है ना रिलेशन कि x, y इसका एलिमेंट तब होगा जब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो हमने माना कि x, y अगर इसका एलिमेंट है तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z का एलिमेंट है मतलब y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो दिस इंप्लाइज दैट x, अब x y से z से कितना लंबा हो गया, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब z है आपका, z में आपने 7 सेंटीमीटर जोड़ा तो y मिला, और y में 7 सेंटीमीटर जोड़ा तो z मिला, तो सॉरी x मिला।
तो x और z में कितना डिफरेंस हो गया? 14 सेंटीमीटर्स का ना। यस, दिस मीन्स x इज 14 सेंटीमीटर्स taller than z. Therefore, x comma z does not belong to R. Therefore, R is not transitive. तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना तो रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, ना ट्रांजिटिव निकला। ठीक है, फोर्थ वाला सॉरी, ऑप्शन डी ये कह रहा है कि सच दैट x कॉमा वाई, x इज वाइफ ऑफ वाई। इसमें तो भाई सब लोग तुम लोग बड़े तेज हो गए, तुरंत अंदाजा लगा लिया होगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? चलिए लिखते हैं हम, x comma x does not belong to R because x is not wife of x. क्या कोई बंदा अपनी बीवी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मुझसे शादी हो गई, मैं अपना ही पति भी हूं, मैं अपना ही वाइफ भी हूं। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। तो हम ये कहेंगे कि x कॉमा x तो कभी भी इसका पार्ट नहीं हो सकता है। मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Therefore, x comma x does not belong to R because x is not wife of x. Therefore, R is क्या हो गया? Not reflexive. ठीक है, आते हैं, x comma y belongs to R implies that x is wife of y, but which implies that y is what? Husband of x, which implies that y comma x, अगर x y की वाइफ है तो y x का हस्बैंड हो गया, तो y x की वाइफ कैसे हो सकता है? मीन्स y comma x does not belong to R. हम ये कहते हैं कि अगर x y बिलोंग किया, x y की वाइफ है, तो y भी अगर x की वाइफ हो जाता तो हो जाता, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि y तो x का हस्बैंड हो गया। तो y comma x does not belongs to R. This implies that R is not symmetric. सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। थर्ड वाले पे, ये वाला तो बहुत ही हिंदुस्तान के उसूलों के खिलाफ है। R x comma y belongs to R. This implies that x is wife of y. y comma z belongs to R. This implies that. अब बताओ इसको क्या लिखें हम? अगर x y की वाइफ है तो ये फीमेल, ये मेल। अब हमने अगर ये लिख रहे हैं कि y is वाइफ ऑफ z, तो क्या ये सही होगा? ये बंदा तो मेल है ना, ये बंदा तो मेल है। इसका मतलब अगर x y से रिलेट कर गया तब y किसी और से रिलेट करेगा ही नहीं। y कॉमा z विल नॉट बिलोंग टू R, ये बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा है। मीन्स ट्रांजिटिव होने के लिए दूसरा वाला पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे, ई पार्ट पे। ई पार्ट ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक रिलेशन दिया गया है कि x इज फादर ऑफ y, तो बताइए x कॉमा x क्या R में बिलोंग करेगा? ऐसे सोचा करो, x कॉमा x क्या R में बिलोंग करेगा? मतलब क्या हुआ? x इज फादर ऑफ x। मैं अपना ही पप्पा हूं, मैं रोज सवेरे उठ के अपने आप को प्रणाम करके कहता हूं प्रणाम पिताजी। होता है ऐसा? नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। मीन्स इज नॉट फादर ऑफ x. x comma x does not belong to R because x is not father of himself. x अपना खुद का पप्पा नहीं हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। Therefore R is not reflexive.
सिमेट्रिक पे आते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू r। हमने माना कि x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट x इज पप्पा ऑफ y। अब ये बताओ x y का कि पापा जी हैं, तो क्या y भी x के पापा जी हो गए? भाई y इज सन ऑफ x ना, बोल भी मत देना वरना पापा इतना कूटेंगे ना। x comma y belongs to R, this implies that x is father of y, which implies that y is what? son or daughter, भाई बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, son or daughter of x। x अगर y के पापा है तो y x का बेटा या बेटी होंगे। This implies that x comma x does not belong to R। x comma y belongs to R means x y के पापा हैं, इसका मतलब y is son or daughter of x means y comma x does not belongs to R, hence R is not symmetric। तीसरा वाला तो और मजेदार है, x comma y belongs to R, क्या मतलब है इसका? x is father of y, y comma z बिल्कुल बिलोंग कर सकता है, दिस इंप्लाइज दैट y इज फादर ऑफ z। मतलब ये दादा परदादा तक बातें पहुंच गई। x y के पापा हैं, y z के पापा हैं, x y के पापा हैं, y z के पापा हैं, मतलब x z के क्या हो गए? x z के क्या हो गए? भाई देखिए z के पापा कौन? z के पापा y के पापा कौन? x। तो x z के क्या हो गए? ग्रैंड पप्पा, ग्रैंड फादर हो गया। इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, which implies that x comma z does not belongs to R, which implies that R is not transitive, R ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का डिस्कशन। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि सो दैट R इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के सेट से एक रिलेशन उठाया गया a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, मतलब ये किसी लायक नहीं है। चलिए प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन और रादर प्रूफ। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने इसके लिए भी नंबर काटते थे कि प्रूफ कर रहे हो और सॉल्यूशन लिख दिया है, उनके लिए ये पाप था। बट एनीवेज प्रूफ इज, अब देखिए किसी चीज को डिसप्रूव करना बहुत आसान होता है। प्रूफ करने के लिए आपको इन जनरल प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन किसी चीज को डिसप्रूव करना है, एक एक एग्जांपल ढूंढो, डिसप्रूव हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में लिख ही दिया है भैया कि आपको प्रूफ करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, मतलब आपको पता चल गया ये इन तीनों में कुछ नहीं है। तो एक एक एग्जाम्पल ढूंढो, डिस्कार्ड करवा दो। तो पहला एग्जाम्पल, a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं कि क्या हर एक वन x कॉमा x a कॉमा a टाइप का एलिमेंट इसका पार्ट होगा। तो देखिए 1 कॉमा 1 ठीक है, 1 कॉमा 2 ठीक है, 2 कॉमा 2 ठीक है, 2 कॉमा 1 नहीं पार्ट बनेगा। लेकिन अगर हमने 1/2 कॉमा 1/2 लिया या 1/3 कॉमा 1, ये सब रियल नंबर्स है ना, इसमें से कोई भी फ्रैक्शन उठा लीजिए, एनी नंबर लेस देन 1 फ्रैक्शन उठा लीजिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? किसी एक का एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करिए आपने 1/2 उठाया, तो हम ये कहेंगे कि सिंस 1/2 is not less than or equal to 1/2 का स्क्वायर which is equal to 1/4। क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? नहीं ना, ये तो गलत हो गया। पर ये कह रहा है कि a कॉमा a
रियल नंबर्स के लिए इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो रियल नंबर्स के सेट में जो हर एक रियल नंबर है उसके लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन ये इसमें बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a comma a does not belong to R for all a belonging to set of real numbers, therefore R is not reflexive, R reflexive नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देख लेते हैं। से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए 1 के साथ, 1,3 belongs to R implies that 1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 1 9 से छोटा है, नो डाउट, नो डाउट, बट 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये गलत है। अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, तो 3,1 का मतलब है कि 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू a का स्क्वायर। 3,1 मतलब 3 should be less than b square, that is 1 square, जो कि गलत है, which implies that 3,1 does not belong to R, which implies that R is not symmetric, symmetric भी नहीं हुआ। थोड़े टाइडी क्वेश्चंस होते हैं, टीडीएस टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन एक बार कर लोगे फिर एकदम फराटेदार करते जाइएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए हम कोई 3 ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिसमें ये होल्ड नहीं करता है। हमें पता है कि ये रिलेशन आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं है, ऑलरेडी पता है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो ठीक है हम नंबर्स लेते हैं। चलिए हमारे नंबर्स हैं 3 2, 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर 4 और 2 1.5, ठीक, 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 2.25, इससे बड़ा होता है, तो ठीक है यही नंबर्स ले लेते हैं। देखिए सब जगह यही नंबर्स लिए जाएंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि सपोज करिए 3,2 belongs to R because 3 is less than or equal to 2 का स्क्वायर that is 4। 2,1.5 belongs to R because 2 is less than or equal to 1.5 का स्क्वायर which is equal to 2.25, but 3,1.5 3 2 से रिलेट किया, 2 1.5 से रिलेट किया, तो 3 को किससे रिलेट करना चाहिए, 1.5 से, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू R because 3 is great not less than or equal to 1.5 का स्क्वायर that is 2.25, therefore R is not transitive। R कैसा हुआ, R ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें केवल आपको एग्जांपल्स ले लेके प्रूफ करना है। क्वेश्चंस बहुत बोरिंग होते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के, पर आपको करना होता है। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपका वेदर यू हैव टू चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन रिलेशन 1 इन ऑन सेट 1 2 3 4 5 6 as R is equal to a comma b, b is equal to a plus 1 is symmetric, reflexive and transitive or not। आपको ये तीनों चेक करने हैं। चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है आपका, R is a comma b such that b is equal to a plus 1, और डिफाइंड किस पे है, इस पे है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। a is equal to 1 implies b is equal to 2, a is equal to 2, एक एक वैल्यू यहां से उठाएंगे, यही डोमेन है, यही हमारा को डोमेन है, तो यहां से एक एक वैल्यू उठा के रखते जाइए। b की वैल्यू क्या मिली 3, a is equal to 3 implies b is equal to 4, b is equal to sorry a is equal to 4 implies b is equal to 5, 5 implies b is equal to 6। अब a को हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि तब b 7 हो जाएगा और इसके बाहर चला जाएगा। a अगर इसके बाहर चला गया तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम ये कहेंगे भैया बस यहीं रुक जाओ आप। अब हमारे पास रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि R इज इक्वल टू 1 2 2 3
3 4 4 5 एंड 5 6। यह है आपका रिलेशन आर। अब रीजंस लिखते हैं। सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई 1,1 है, इसमें 2,2 है, 3,3 है नहीं, तो इसका मतलब ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसके सारे एलिमेंट्स के पेयर यहां एग्जिस्ट करने चाहिए थे पर नहीं किए, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 1,2 है, सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी होना चाहिए था, पर 2,1 कहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। 2,1 does not belong to R, therefore R is not symmetric. अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R, है ना? 1,2 है, 2,3 है, तो 1 2 से रिलेट किया, 2 3 से रिलेट किया, तो 1 3 से रिलेट करना चाहिए, लेकिन क्या इसमें 1 3 मिल रहा है आपको कहीं? नहीं। बट 1,3 does not belongs to R, therefore R is not transitive. R कैसा हुआ? R ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब ये एकदम चैंपियन टाइप का क्वेश्चन निकल गया। ये ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आर जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, बोर्ड तो हमने क्लियर कर दिया है, पर बोर्ड पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लेंदी हो जाएगा तो आप थक जाएंगे। अगर आप नहीं थके हुए हैं तो अगला वीडियो सीक्वेंस में देखते जाइए, क्योंकि आपके पास सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में एक के बाद एक पड़े हुए हैं। ठीक है, लेट्स डिपार्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।